मतीन साहब, पता है क्या आपको, मेरी हर चीज हाथों से निकली जा रही है। मेरे बच्चे की जिंदगी कुछ हाथ में नहीं है मेरे, कुछ कर नहीं सकती हूँ। आप चाहें तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। इस हालत में आप अकेली ना जाएं। घर पे वैसे ही मेरा कौन इंतजार कर रहा है? उस घर की दीवारें भी तंग हो रही हैं मुझ पर। कुछ देर पैदल चल लूंगी, शायद इस तरह जिंदगी की सच्चाई का सामना कर सकूं। आपका दिन अच्छा गुजरे मतीन साहब। होलिया साहिबा, आप ठीक तो हैं? आई मुझे तो चक्कर आ गए। आंखों के सामने अंधेरा आ गया, शायद कल से कुछ खाए नहीं इसलिए। ये जिद मत करें, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, गाड़ी में और बुरी हालत हो जाएगी। मैं बस थोड़ी देर पैदल चल लूंगी ना। और वैसे भी पुराने काम की जगह करीब है, हो सकता है वहां जाना इस वक्त बेहतर रहे। हाँ ठीक है, फिर मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है। फिर अम्मी, फोन तो उठाएं, अपना फोन तो उठाएं। हाँ, वो आ गई, पता नहीं कहाँ रह गई थी। अम्मी, बेरेजेक, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम ठीक तो हो ना? मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, और कोई और दोस्त भी नहीं जिसके पास जा सकूं मैं। अच्छा ठीक है, चलो अंदर आ जाओ। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। पानी लाऊं क्या तुम्हारे लिए मैं? नहीं शुक्रिया। चलो आराम से बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या मैं आपकी मैनेजर से बात कर सकती हूँ? ये हमारे ही स्टोर के लग रहे हैं। इन कपड़ों को स्टोर से हटा दिया गया था। ये सब यहीं के हैं। मैंने भी यही सोचा था। जब मैंने अपनी दोस्त को बताया कि ये चोरी की हो सकती हैं, तो उसने ना खरीदने का फैसला कर लिया। क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, इसलिए सोचा आकर आपको बता दूं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बताने का। देखती हूँ क्या माजरा है। दरअसल मेरी दोस्त को जिसने ये चीजें बेची हैं, वो एक जगह पर इनको डिलीवर करवाएगा। मैं आपको जगह और वक्त बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आपसे। इस मामले में पुलिस को शामिल मत कीजिएगा, आपस में हल कर लीजिएगा, मेरी दोस्त की हिफाजत के लिए। बिल्कुल। एक और दरख्वास्त है आपसे। फिक्र मत करे रिहान साहिबा, मैं संभाल लूंगी। आपका नाम किसी को पता नहीं चलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा। मल्लिका के टेस्ट के बारे में किसी को मत बताना। मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। हम आमने सामने बात करते हैं। जो लोकेशन मैं तुम्हें भेज रहा हूं उस पे 1 घंटे में मिलो मुझसे। बहुत शुक्रिया, दिन अच्छा गुजरा आपका। आसली, क्या हम बात कर सकते हैं? अगर जरूरी नहीं है तो बाद में करें। देखो, ये मल्लिका के बारे में है। क्या अब भी जरूरी नहीं है?
देखो, पूरी बात कल नहीं बताई थी मैंने तुम्हें। पूरी बात बताओ मुझे। किसी ने उस लैब वाले बंदे को पैसे भेज के मल्लिका के टेस्ट रिजल्ट को डिलीट करवा दिया था। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानता कौन, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुमकिन तौर पर मेरी अम्मी भी हो सकती हैं। मैंने उसके फोन से एक धमकी आमेज मैसेज भेजा जिसका जवाब यह आया है। तो क्या इस बारे में तुम अपनी अम्मी से बात करोगे? हाँ, खैर मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। ठीक है, शुक्रिया। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। आंटी से क्या कहोगी? मुझे नहीं मालूम, कुछ भी कह दूंगी। मुझे सुनना है कि वो बंदा कहता क्या है, और शायद मल्लिका भी यही चाहती है कि मैं सुनूं। ठीक है, चलो फिर। परेशान मत हो, कोई नहीं देखेगा, लेकिन थोड़ा तेज चलो। कितना अजीब इंसान है ये। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी चलाओ। मुझे माफ कर दो। मैं इस तरह रोती हुई आई और तुम्हें परेशान कर दिया, और तुमसे पूछा ही नहीं और बिना बताए यहाँ आ गई। नहीं, कोई बात नहीं। माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। तुमने बताया नहीं, लेकिन वाज़ेह है किसी ने बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। क्या वाकई में कोई ऐसी बात है? देखो, अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। अम्मी, अम्मी ने कहा है कि मेरे पापा रेहान आंटी से मोहब्बत करते हैं। देखो, ये कितनी शर्म की बात है ना। अब तुम ही बताओ ना, क्या कोई अपने बच्चों के साथ ऐसी बात करता है कोई ऐसी बात? ठीक है, बेझिझक बात सुनो। अच्छा, रो तो नहीं। सुनो, अगर अपने खानदान से शर्मिंदा हो तो मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मुझे। शायद मुझे अपनी बालकनी से छलांग लगा देनी चाहिए, हो सकता है उससे सुकून मिल जाए, है ना? कल सेजन ने तुम्हारे घर पे तमाशा किया और आज वहां मेरी अम्मी पहुंच गई, याद है ना तुम्हें? लेकिन मुझे उनसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि इंसान को अपना खानदान जैसा भी है उसे कबूल करना चाहिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनसे शर्मिंदा होना छोड़ देना चाहिए। और देखो, कितनी अच्छी बात है कि तुम जहां चाहती थी वहां पढ़ रही हो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत हसीन, बिल्कुल परफेक्ट हो तुम। बल्कि इन सब चीजों के बावजूद तुम जैसी हो ना, उससे मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। मुराद, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, माफ करना।
आसली, आसली, कहाँ चली गई ये लड़की? फातिह साहब, जी कहिए रियान साहिबा। आप आसली को सीधा घर ही लेकर आए थे ना? जी हाँ रियान साहिबा, घर ही लेके आया था मैं। तो फिर वो लड़की जा कहाँ सकती है? असली वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। जो टाइम दिया था वो होने वाला है। असली हम घर पे नहीं हैं और कोई है भी नहीं यहाँ पर। तुम फिर भी मेरी तरफ नहीं देख रही हो, ऐसा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या जाने अनजाने में मेरी किसी बात ने तकलीफ पहुंचाई तुम्हें? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है आरास? नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारे बात करने का अंदाज, ये टेंशन जो है हमारे बीच में खुशगवार तो नहीं है ना। देखो, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो बताओ। नहीं। ठीक है। रेहान साहिबा की कॉल आ रही है, जरूर वो घर पहुंच गई होंगी। ठीक है, जवाब दो उन्हें। नहीं, मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं, मुझे सब जानना है क्योंकि मलिका का कर्ज है मुझ पे। मैं सच सुने बगैर नहीं जाऊंगी। गुलर जी, क्या तुम जानती हो कि आरास इस वक्त कहाँ गया है? मुझे नहीं मालूम रेहान साहिबा। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या असली भी आरास के साथ ही गई है? नहीं, गुलर, हमने उन्हें नहीं देखा। हम तो यहाँ शाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना काम करो। कोई बात नहीं रेहान साहिबा। एक रात जब सब सो रहे थे, मेरी आँख खुली तो मैं बागीचे में चली गई। मुझे रोने की आवाज़ आई। जब मैंने देखा तो मलिका बागीचे में अकेली खड़ी हुई थी। उसे उसी वक्त ही पता चला था। वो इतनी परेशान थी कि उस वक्त किसी को सब कुछ बताना चाहती थी और इत्तेफाक से मैं वहाँ मौजूद थी। अरे देखो मलिका, ऐसा मत करो। देखो, हो सकता है कोई गलती हुई हो। हाँ, ऐसा हो सकता है ना? कोई गलती नहीं हुई है। आप समझ क्यों नहीं रही? लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी कि इसके पीछे कौन है। जिसने भी ये किया है मैं उसे बेनकाब करके रहूंगी। ऐसा मत कहो। क्या करोगी तुम? अपने खानदान के खिलाफ जंग शुरू कर दोगी? देखो, इस बात को भूल जाओ, ठीक है? खत्म करो इस मामले को। आपकी नजर में क्या इसे साथ देना कहते हैं? बताएं मुझे। भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। आखिर कैसे भूल सकती हूँ मैं ये सब? आप भी वैसी ही निकली। आप सब एक जैसे हैं। कोई भी मेरा अपना नहीं है। देख लिया है मैंने। मलिका बस करो। मलिका रुक मेरे जाओ। पीछे आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे करीब नहीं आने दे रही थी, नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन मैं उसका पीछा करने लगी ताकि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। फिर मैंने उस आदमी को पैसे दिए जिसने उसका टेस्ट किया था, ताकि किसी को पता ना चले। उसे कहा कि पैसे लो और सब खत्म कर दो, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं रोक सकी। मैं समझ नहीं पा रहा। टेस्ट करवा लिए थे तुमने, रिजल्ट तुम्हारे सामने थे, तो फिर रोक क्यों नहीं सकी? तो क्या मलिका ने उसके बाद कुछ और किया फिर? उसने अपने असली खानदान को ढूंढना शुरू कर दिया था और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गई।
मलिका, तुम ठीक हो? अरे शुक्र है अल्लाह का कि तुम खुश हो। आपको पता है, मैंने उसे ढूंढ लिया है। किसे ढूंढ लिया? पूरी जिंदगी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है, जैसे मैं मुकम्मल ही नहीं हूँ। मुझे हमेशा यही लगता था कि आखिर मेरी माँ की मोहब्बत मेरे लिए काफी क्यों नहीं है। खुद से सवाल करती थी, सब कुछ होते हुए भी अधूरा क्यों लगता है मुझे। क्यों लगता था? क्योंकि हमें जुदा कर दिया गया। हमारे साथ यही हुआ था। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने भी सारी जिंदगी यही अधूरापन महसूस किया होगा। उन्होंने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। आज मैंने उन्हें देख लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मुझे फौरन एहसास हो गया। भाई अगर आप कहें तो मैं एक अंगूर खा लूं? हाँ बिल्कुल, ये क्यों नहीं? धुले हुए नहीं है, मत खाओ मुराद। अरे कुछ भी नहीं होता, ये लो तुम भी खाओ। तुम्हारा बचपना कब खत्म होगा वैसे? मुंह खोलो। नहीं खाओ। अरे नहीं, खोलो मुंह। नहीं मुराद, रखो इसे। अच्छा ठीक है। मैंने कहा ना मत अच्छा खाओ। ना। अम्मी, हर वक्त जिद नहीं किया करो मुराद, मैं चलो। नाशपाती भी ले रहा हूँ, ले लूँ ना? ले लो, लेकिन थोड़े से ही। बस 2 ही डाल रहा हूँ। ठीक है। ये खराब सब्जी है। अरे सीजन खराब नहीं है, सारी ताजी है। भाई इसे भी तोल दें। ठीक है। ऐसा लगा जैसे उस लम्हे पूरी दुनिया थम गई हो। चाहे वो एहसास सिर्फ एक लम्हे के लिए ही था, मगर मुझे यकीन है उन्होंने भी वही महसूस किया। उन्होंने मुझे पहचान असली? लिया था। चलो ये सब पकड़ो, हम लोग चलते हैं। ये लो मेरी जान। लाएं, पकड़ाए मुझे। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। हर चीज तो यहाँ पर सड़ी है, इतना मुश्किल हो गया था चुनना। ये तोले। तुम्हें कहना है क्या कुछ बेटा? नहीं नहीं, शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये सब हो गया हुलिया साहबा? इन्हें तोलें जरा। उसका दूसरा हिस्सा, उसका दूसरा हिस्सा उसकी माँ हो सकती मुझे है? नहीं पता। मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपना असली खानदान ढूंढ लिया था। मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब। आरास, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रेहान साहिबा। आसली, कहाँ चली गई थी तुम? आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी जी मेरा? रेहान साहिबा, मैंने देखा था लेकिन मेरा फोन साइलेंट पे था तो मैं देख नहीं सकी। माफी चाहती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकी। मैं क्या तुम आरास के साथ थी? नहीं तो क्या तुम जानबूझकर अलग अलग घर आ रहे हो ताकि मुझे पता ना चले? नहीं रेहान साहिबा, मैं आराज के साथ नहीं थी। भाभी,
तो तुम आराज के साथ नहीं थी। माफी चाहती हूँ आसली, मुझे लगा कि तुम उसके साथ हो। अरे भाभी, क्या हो गया है आपको? मैं और आसली सिर्फ कॉफी पीने गए थे। अच्छा किया। रेहान साहबा ने इतनी दफा कॉल की मगर मैं जवाब नहीं दे सकी तो परेशान हो गई। मैं बातों में इतनी मसरूफ हो गई कि अपना फोन देखना ही भूल गई थी। हमारा वक्त काफी अच्छा गुजरा ना आसली? बिल्कुल। अच्छा किया तुम दोनों ने। आसली, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आई हूँ, चलो जाकर उन्हें ट्राई करो। आज रात हम सब एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है। चलो आ जाओ। अमल, तुम कहाँ चली गई थी? मरियम भी कहीं नजर नहीं आ रही। आज रात हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं और तुम लोगों में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है। माफ कर दे अम्मी। माफी मांगने के बजाय जाकर देखो कि क्या गुल्ले ने सब कुछ तैयार कर लिया है या ठीक है, नहीं। अभी जाकर देखती हूँ। हमारे आज रात के मेहमान काफी अहम हैं। सुबह हमारी क्या बात हुई थी याद है ना तुम्हें रेहान? आसली और तुम हमारे साथ ही रहोगे। ठीक है, जरूर फेगन आपा, हम यहीं होंगे। हम जाकर तैयार हो जाते हैं। तो फिर अच्छा है, तुम लोग जाके तैयार हो जाओ, मैं जाकर मरियम को देखती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ मेरी जान, मैं बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। कहाँ थी तुम सारा दिन मरियम? आज रात हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं और करने को ढेरों काम पड़े। तुम में से कोई भी आसपास नहीं है। अपने बेटे से पूछें कि मेरी ऐसी हालत क्यों है। तुम मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकती हो? देखो, अगर तुम्हारी अपने शौहर से लड़ाई हुई है तो हुई है, बात को इतना मत बढ़ाओ। शादीशुदा जिंदगी में ऐसा होता रहता है। चलो बेटा, आप खुद को संभालो, हमें काम करना है। समझ में आ रही है तुम्हें मेरी बात या नहीं? आपका बेटा मुझे तलाक दे रहा है। काश आपने भी सुना होता कि उसने मुझे क्या कहा है। उसने कहा मैं इतने साल सिर्फ बेरजिक की खातिर साथ रहा, सब कुछ खत्म हो गया है, वो मुझे तलाक दे रहा है। इस वक्त फजूल बातें बिल्कुल मत करो मरियम। कैसी तलाक? जाहिर है कि गुस्से में होगा इसलिए कह दिया। इसके अलावा क्या मैं ऐसा होने दूंगी? हाँ, चलो चलो, खुद को संभालो बेटा, हिम्मत करो। तुमने तो खुद को बिल्कुल ही ढीला छोड़ दिया है और इस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा, साफ कहा है उसने। तुम मैदान खाली छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इतने अरसे से तुम मेरे साथ इस घर में रह रही हो, क्या तुमने मुझसे कुछ भी नहीं सीखा? हाँ, तुम ये लड़ाई इतनी आसानी से नहीं हारोगी, सर उठाकर जियोगी तुम, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि अगर तुम हार भी जाओ तब भी तुम अपना दुख जाहिर नहीं करोगी। कोनों में छुप छुप कर रोने का कोई फायदा नहीं होता मरियम। चलो उठो और खुद को संभालो। खबरदार, अब तुम्हारे मुंह से तलाक वलाक की कोई बात ना सुनूं मैं। भागो मत, पुलिस! भाग कर कहां जाओगी तुम? रुको, तुमसे कह रहा हूं। क्या हम उस तरफ चले? हाँ जरूर। मैं जरा वॉशरूम से होके आता हूँ। ठीक है।
Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. आपने तो वाकई बहुत खूबसूरत गाया। अरे मतीन साहब शर्मिंदा नहीं करे, बस दिल में आया तो मैंने गा दिया जाकर। अच्छी बात है। मैंने यहाँ कई साल काम किया है। अगर मैं बच्चों की वजह से ना छोड़ती तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती। शायद मैं आज कुछ बन गई होती। आपने भी अपने खानदान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आपको देखकर बता सकती हूँ, मैं आपको बखूबी समझ सकती हूँ मतीन साहब। शायद एक जैसे ही हैं हम दोनों। चलें तो फिर, ये उनके नाम जिन्होंने किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी कभी। ठीक है।